मायके की लाश। निकिता विवेक भैया की मुँह बोली बहन है। वह अपने पड़ोस में रहने वाले विवेक भैया को बखूबी पहचानत है। वह बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के रहे हैं। प्यार से भले ही बात सुन ले, पर जोर जबरदस्ती से उनसे कुछ मनवाना असंभव कार्य था। सरकारी नौकरी लगते ही उनके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे। ऐसे में उन्हें अपने ही शहर की लड़की करुणा पसंद आ गई थी। करुणा के पिता कपड़ों के व्यवसायी थे। शहर में अच्छा भला नाम था। उनकी दो भाइयों की अकेली बहन करुणा परिवार की राजदुलारी थी। जब तक माता पिता जीवित रहे खूब मानदान होता रहा और वह भी मायके के नाम पर वैसे ही इतराती रही जैसे उसकी पूछ मायके में कभी कम ना होगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुजरे तो जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का मोह त्याग कर वहीं रहने लगी। एक बार बेटा मना कर वापस लाया भी, पर वह माँ को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके वापस चली गई। पुरुष का हृदय तो एक साथ कई लोगों के स्नेह को संभाल लेता है, मगर स्त्री के लिए मुश्किल होता है। प्रेमी या पति, मायका या ससुराल, बेटी या बहू में अक्सर एक को ही चुन पाती है, क्योंकि स्वभावतः एक निष्ठ प्रेम ही निभाने में यकीन करती है। बस इसी तर्ज पर वह पिता के घर को ही अपना घर मानती रही। पति व बेटे भी इस अगाध मोह को देखते हुए किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। वह रोकने से भी कहाँ रुकती थी, तो उन्होंने भी उसके हाल पर छोड़ दिया था। पिता के जाने का गम माँ से सहा न गया तो पिछले माह उन्होंने भी दम तोड़ दिया था। अब वह बदहवासी वहीं रहने लगी। किसी हाल में घर आना ही नहीं चाहती। उसका अपने घर के प्रति प्रेम को देखते हुए विवेक भैया भी ऊब चुके थे। आना जाना और वापस बुलाना ही छोड़ दिया। इसके बाद से वह अपने लोगों की आंखों में खटकने लगी। कब जाएगी ये? जब तक माँ बाप थे समझ में आता था, उनकी देख रेख में सहूलियत होती थी, पर अब जाने किसके मुंह में यहाँ पड़ी है। पता नहीं इसके पति भी कैसे हैं, जैसे कोई मतलब ही नहीं, लेने भी नहीं आते। मेरे पति तो साथ जाते हैं और साथ ही ले आते हैं, मायके में छोड़ते ही नहीं हैं। अरे मेरे साथ भी यही होता है। अक्सर उसके पीठ पीछे बड़ी भाभी और छोटी बड़ी भाभियाँ कानाफूसी करती, फिर भी उनकी बात को दिल पर लिए बिना वह पूरे मन से लगी रहती। भाइयों भतीजों को उनके पसंद की चीज़ें बनाकर खिलाना, माँ की अलमारी खोलकर उनके कपड़े ठीक करना और उनके बिस्तर पर लेटना, जैसे उसके शरीर में जान भरता था। उम्र भर का रिश्ता यूं ही कहाँ छूटता है। उसे छूटते छूटते पूरी उम्र निकल जाती है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाई बहुत इज्जत करते थे। उसके खिलाफ कोई कुछ ना बोलता। शायद यही कारण था कि उसका मुंह टूटता ही नहीं था। भाभीयों का क्या था, उन्हें तो 24 घंटे वाली मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, जबकि पैसों के आगे भी काम संभालने वाले नसीब से मिलते हैं। यहाँ तो बल्ली के भाग्य से सीका टूटा। सब भाप चुके थे कि ना तो वह ससुराल जा रही है
और न ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वे जब तक घर के सारे काम करोड़ों पर छोड़कर बाहर जाने लगी। बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना मांगते। उनकी माएँ कभी कुछ तो कभी कुछ और कहकर बाजार, सिनेमा या सहेलियों के पास चली जाती। जिस रोज़ कोई और कार्यक्रम न बनता तो दुकान पर जाकर अपने पतियों के कान भर आती। अब करुणा खुशी की वजह न होकर बोझ बन चुकी थी। अपने भाइयों के स्नेह पर घमंड करती बहन से जब सगे भाई भी कतराने लगे तब उसे अफसोस होने लगा। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर परिवार से किया होता तो कम से कम सम्मान तो पाती। आज न तो मायका हाथ में था और न ही ससुराल। अंततः निकिता को फ़ोन किया। दीदी, आप मेरे मायके की लाज रख लीजिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? निकिता ने उनकी घबराई आवाज़ को सुनकर पूछा। अभी तक तो ठीक हूँ, पर आगे का कुछ पता नहीं। आप ऐसे क्यों बातें कर रही हैं? ज़रा खुल कर बताइए कि क्या बात है, निकिता ने पूछा, जबकि उसे पता था कि करुणा भाभी विवेक भैया से झगड़कर महीनों से मायके में जा बैठी हैं। मैंने तो पहले ही कहा था भाभी कि माँ बाप का घर 4 दिन की चांदनी है। असली घर तो पतिगृह होता है। पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था, निकिता ने कहा। घमंड नहीं, मोह था दीदी। अब वह मोह भी भंग हो गया है। विवेक से लड़कर यहाँ आई थी। अब अगर खुद से लौटी तो वह सारी उम्र जली कटी सुनाएंगे। अगर अभी यहाँ से ना निकली तो वापस कभी नहीं आ पाऊँगी। यही काम कर कर के मर जाऊँगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ, कहकर निकिता ने फ़ोन रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। विवेक भैया, आप भाभी को ले आइए। सुबह सुबह आंटी से टिफ़िन बनवाना होता नहीं है। आखिर बच्चे कितने दिनों तक बाहर का खाना खाएंगे? उसने समझा बुझा कर विवेक भैया को करुणा भाभी को मायके से वापस लाने के लिए भेजा। जब वह आई तो उन्हें देखकर दिल धक से रह गया। आंखें अंदर तक धंस गई थी। चेहरे की हड्डियां निकल आई थी। वजन 10 किलो तक कम हो गया था। ये आजकल की लड़कियां मायके बुहार लेंगी, मगर अपने घर की रानी बनकर रहना भी रास नहीं आता इन्हें। सास ने तंज मारा तो उनके पास न तो ताकत था और न ही पुराना वाला जोश कि पलटवार करती। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छिपाकर देर तक रोती रही। ऐसा लगा कि जैसे आज सचमुच अपने घर आई हो। महसूस हो गया था कि जब तक माँ बाप हैं तभी तक वह घर अपना है। मायके की गलतियाँ तभी तक खूबसूरत हैं जब तक आपके बचपन को पहचानने वाली नज़रें जिंदा हैं, वरना अपना घर ही सबसे सुंदर होता है। मन बदलने की ज़्यादा चाहत हो तो सैर सपाटे के लिए पार्क, बाजार और सिनेमा घर है ना। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसे लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय।